हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछली वर्चुअल क्लास में हमने बात की कि डिजाइन या तो इवोल्यूशन के द्वारा हो सकती है या इनोवेशन के द्वारा हो सकती है या इमिटेशन के द्वारा हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रोडक्ट इनोवेशन, इवोल्यूशन और इमिटेशन के द्वारा नए रूप में या नए डिजाइन में आता रहता है। आज की इस वर्चुअल क्लास में हम बात करेंगे कि प्रोडक्ट डिजाइन को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं। So we are going to discuss factors affecting the product design in this virtual class. Intended learning outcomes इस virtual class के हैं कि इसके बाद में आप प्रोडक्ट डिजाइन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझा पाएंगे। So let's get started. प्रोडक्ट डिजाइन को प्रभावित करने वाले कारक, factors affecting the product design. किसी भी प्रोडक्ट की डिजाइन को प्रभावित करने वाले ढेर सारे फैक्टर्स हैं, ढेर सारे कारक हैं। इन सभी कारकों को हम ब्रॉडली 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये कैटेगरीज हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, दूसरी कैटेगरी है ह्यूमन फैक्टर्स, तीसरी है प्रोडक्शन फैक्टर्स, चौथी है इकोनॉमिक फैक्टर्स, पांचवी है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। यानी प्रोडक्ट डिजाइन को प्रभावित करने वाले कारक या तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में कंसिडर किए जा सकते हैं, या ह्यूमन फैक्टर्स में, या प्रोडक्शन फैक्टर्स में, या इकोनॉमिक फैक्टर्स में, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स में काउंट किए जा सकते हैं या कंसिडर किए जा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इन जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं इनमें कौन कौन से फैक्टर्स शामिल होते हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इस कैटेगरी में टेक्निकल एस्पेक्ट से जुड़े या टेक्निक से जुड़े फैक्टर शामिल होंगे, जैसे टेक्नोलॉजी में बदलाव, चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, इनोवेशन, कंपटीशन, प्रोडक्ट की रिपेयर या मेंटेनेंस, पेटेंट्स इत्यादि। टेक्नोलॉजी में बदलाव या टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन को आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे अभी 5G नेटवर्क आ रहा है, तो जो भी मोबाइल फोन अभी किसी कंपनी के द्वारा डिजाइन किए जाएंगे तो उन्हें 5G कॉम्पेटेबल बनाना होगा, यानी प्रोडक्ट की डिजाइन को 5G कॉम्पेटेबल करना होगा। तो इस तरह हमने देखा कि टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के द्वारा भी प्रोडक्ट की डिजाइन चेंज हुई, कोई नई चीज इनोवेट हो गई, या कंपटीटर ने हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे रिलेटेड कोई अच्छा प्रोडक्ट या उससे बेहतर कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो हमें हमारे प्रोडक्ट की डिजाइन को भी चेंज करना होगा। इसी तरह प्रोडक्ट की रिपेयर या मेंटेनेंस को इजी बनाना है तो हमें ऐसी टेक्निक या टेक्नोलॉजी ढूंढनी पड़ेगी जिसमें प्रोडक्ट की कम मेंटेनेंस चाहिए या उसकी मेंटेनेंस इजी हो। साथ ही हमें पेटेंट्स के इश्यूज को भी प्रोडक्ट डिजाइन के दौरान ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट कैटेगरी है ह्यूमन फैक्टर्स। इस कैटेगरी में हम ह्यूमन रिसोर्सेज से जुड़े फैक्टर्स को शामिल करते हैं। ह्यूमन में आप कस्टमर्स को शामिल कर सकते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम में जो लोग होते हैं उनको शामिल कर सकते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड या प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज में जो भी लोग शामिल होते हैं उन्हें हम ह्यूमन फैक्टर्स में कंसिडर करते हैं, या उनसे जुड़ी एक्टिविटीज को ह्यूमन फैक्टर्स में कंसिडर करते हैं, जैसे टारगेट मार्केट, कस्टमर की रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, प्रोडक्ट क्वालिटी, सेफ्टी, रिलायबिलिटी। सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी के बारे में जब हम डिजाइन फॉर सेफ्टी एंड डिजाइन फॉर रिलायबिलिटी पढ़ेंगे तो और बेहतर ढंग से इन्हें समझ पाएंगे। एस्थेटिक यानी लुक, कलर इत्यादि। एर्गोनॉमिक, कंज्यूमर का प्रोडक्ट के साथ कैसा रिलेशन है उसके बारे में। ऑपरेटिंग कंडीशंस जैसे नॉइज लेवल, वाइब्रेशन लेवल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी लेवल, प्रोडक्ट का ईज ऑफ यूज, ईज ऑफ मेंटेनेंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम का एक्सपीरियंस। इस तरह ह्यूमन से जुड़े फैक्टर्स को हम इस कैटेगरी में शामिल करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है प्रोडक्शन फैक्टर्स। इसमें प्रोडक्शन से जुड़े एस्पेक्ट्स को हम शामिल करते हैं, जैसे प्लांट फैसिलिटीज, प्लांट में कौन कौन सी मशीनरीज, टूल्स इत्यादि अवेलेबल हैं, प्लांट कैपेबिलिटीज, वर्कफोर्स, मशीनरी की मेंटेनेंस। इन सब बातों को हम डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग परचेस में भी देखेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसमें इकोनॉमी से जुड़े फैक्टर्स को शामिल करते हैं, जैसे फाइनेंशियल्स या इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट टू प्राइस रेशियो क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है,
उस रीजन की जहां टारगेट मार्केट है, और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस भी प्रोडक्ट डिजाइन को प्रभावित करती है। नेक्स्ट फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसमें पर्यावरण से जुड़े बातों को कंसिडर करते हैं जो प्रोडक्ट की डिजाइन को प्रभावित करते हैं, जैसे एनवायरमेंटल सेफ्टी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट से जुड़ी गवर्नमेंट पॉलिसीज, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। जब हम डिजाइन फॉर एनवायरमेंट पढ़ेंगे तब भी हम इन फैक्टर्स को और गहराई से समझ पाएंगे। एनवायरमेंट से जुड़ी गवर्नमेंट पॉलिसीज को आप इस तरह समझ सकते हैं, जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट डिजाइन किया जाता है तो ये देखा जाता है कि जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी और उसे डिस्पोज करना है तो किस तरह करना होगा। तो डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट से जुड़ी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं और उन्हें ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट को डिजाइन करना होता है। साथ ही अगर हम बात करें कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम से जुड़ी, तो आप देखेंगे कि कुछ रेफ्रिजरेंट्स एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं या ओजोन लेयर को डिप्लेट करते हैं। तो उन रेफ्रिजरेंट्स को कुछ टाइमलाइन के बाद में अब्सोल्यूट कर देना है या यूज से हटा देना है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज कहती हैं कि कुछ समय के बाद में इन रेफ्रिजरेंट को काम में नहीं लेना है। तो प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट से जुड़ी टीम को यह फाइंड आउट करना है कि उनके अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, और अपने प्रोडक्ट यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से जुड़े जो भी डिवाइसेस हैं उनमें वो अल्टरनेटिव्स काम में लिए जाएं। तो इस तरह एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी प्रोडक्ट डिजाइन को प्रभावित करते हैं। एग्जाम में अगर यह पूछा जाए कि प्रोडक्ट डिजाइन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताइए, तो आप प्रोडक्ट डिजाइन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स को इन 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ये पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। फिर आप प्रत्येक कैटेगरी से जुड़े जो भी फैक्टर्स हैं उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनके बारे में इस तरह टेबल फॉर्म में या एक्सप्लेनेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो आशा है आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब आप खुद से करके देखिए कि प्रोडक्ट डिजाइन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए।